हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मासूम हुसैन परस्यूइंग बीपीएड फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन के ऊपर। तो कम्युनिकेशन से आप सभी जानते होंगे, किसी से बातचीत करना या उससे उसके व्यूज़ को जानना या अपने व्यूज़ को उसको बताना, वो कम्युनिकेशन कहलाता है। और अगर आप अच्छी तरह कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो उसके कुछ टिप्स होते हैं स्पीकर्स के लिए भी और लिसनर्स के लिए भी। अगर आप स्पीकिंग कर रहे हैं, किसी अपनी बात को समझा रहे हैं और अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, इन टिप्स को फॉलो करते हैं, तो आप एक अच्छी तरह से एक बहुत अच्छा मैसेज पास कर पाएंगे अपनी जो स्पीकिंग को है वो इफ़ेक्टिव बना पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम उन टिप्स को जानते हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे स्पीकिंग में। तो पहला जो टिप्स मैं आपको बताना चाहूँगा वो है स्पीक अटेंटिवली। इसका मीन्स ये है कि आपको स्पीकिंग के टाइम पे अपने खाली अटेंटिवली स्पीक तो करना ही करना है, उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी कोई भी बच्चा है, स्टूडेंट, सपोज आप टीचर हैं तो कोई भी आपका जो स्टूडेंट है वो डिसएंगेज ना हो ड्यूरिंग द लेक्चर। ठीक है, डिसएंगेज का मतलब है कि उसका ध्यान तो, उसका बॉडी तो क्लास में है लेकिन रह बाहर रहा हो। तो आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको हमेशा आई कांटेक्ट बना के रखना है कि आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपका आई कांटेक्ट बना रहे और उसके बाद आपके हैंड मूवमेंट सही हो, बॉडी मूवमेंट सही हो। और आपको ये ध्यान रखना है आपके जो स्टूडेंट है वो एंगेज हो रहे हैं और आपको अपने वर्ड्स पे अटेंशन पे करनी है कि आप क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं। ज़्यादा क्रिटिकल टर्म्स यूज़ ना करें जिससे बच्चे को समझ ना आए और वो डिसएंगेज हो जाए। तो ऐसी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है स्पीकिंग के टाइम। तो आपको इजी लैंग्वेज यूज़ करनी है जिससे आपको फ़ायदा हो। ठीक है, जिससे आपकी स्पीकिंग इफ़ेक्टिव हो। अगली आती है चीज़ जो होती है फ्रेज मीनिंगफुल क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको अपने लेक्चर के दौरान या जो भी आप स्पीकिंग कर रहे हैं उसके दौरान ऐसा आपको क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं जिसका आंसर हाँ या ना में हो। आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं जिसको वो बंदा एक्सप्लेन कर सके। उसके बाद फिर आता है को अवॉइड मोनोलोगस। इसका मतलब ये है कि आपको हमेशा किसी चीज़ से स्टिक नहीं रहना है। आपको उसी चीज़ को अलग अलग तरीके से बताना है। मतलब आपको एक ही सेंटेंस बार बार नहीं बोलना इससे बंदा बोर हो जाता है, जो अगला जो लिसनर है वो बोर हो जाएगा। तो आपको नए नए तरीक़ों से आपको अपने जो कॉन्टेक्स्ट है उसको समझाना है। उसके बाद आता है एक्सेप्ट साइलेंस। अगला टिप जो है एक्सेप्ट साइलेंस से रिलेटेड है। मीन्स कि आपको हमें अपने सेंटेंस ख़त्म होने के बाद थोड़ा सा गैप लेना चाहिए जिससे जो आपका लिसनर है वो उसको डाइजेस्ट कर सके और उस जो कॉन्टेक्स्ट आप बताना चाह रहे हैं उसको समझ सके। अगला आता है डोंट क्रॉस एग्जामिन। इसका मतलब ये है कि आप जब भी बात कर रहे हो या कुछ अपना कॉन्टेक्स्ट बता रहे हो तो उसके दौरान आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने जिससे वो डिसएंगेज हो जाए और आपको अच्छा ना लगे और वो बच्चा मतलब क्लास से बाहर, उसका माइंड कहीं और बाहर चला जाए। उसको आपको हमेशा कॉन्टेक्स्ट से पकड़ के रखना है। आपको उससे इजी क्वेश्चन पूछने हैं जिससे उसको लगे कि भाई मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला जो आता है मैं आपको बताना चाहूँगा वो है लिसनर टिप्स के बारे में। तो लिसनर टिप्स में आप जो सबसे जितना आप फोकस होता है जितना इम्पॉर्टेंट होता है किसी के लिए बोलना, उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है अगर आपको सामने वाला कोई सुन रहा हो। क्योंकि अगर आपको जितनी अच्छी तरह से कोई सुन रहा होगा आपको उतना मज़ा आएगा बोलने में। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो आपको ध्यान रखनी है। तो कुछ लिसनिंग टिप्स भी हैं मेरे पास जो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो पहला आएगा आपका लिसन अटेंटिवली। अगर कोई आप बंदा मेहनत कर रहा है, बोल रहा है, स्पीक करने में बहुत सारी पावर यूज़ होती है और अगर आपको और जो भी आपको इंटेलेक्चुअल पावर, मेंटल, फिजिकल पावर, साइकोलॉजिकल पावर सब यूज़ होती है स्पीक करने में। अगर वो बंदा इतनी पावर लगा रहा है तो आपको भी एकदम उसको एक्नॉलेज करना है कि भाई आप उसको अटेंटिवली सुन रहे हो। तो इससे क्या होगा, आपको सही रहेगा और वो बंदा जो है आपको अच्छी नॉलेज दे पाएगा और दोनों का मैसेज कन्वे सही से हो पाएगा। अगला है डोंट इंटरप्ट। तो इससे रिलेटेड इस पॉइंट से रिलेटेड ये है साथियों कि आपको कभी भी ड्यूरिंग द कॉन्टेक्स्ट अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा हो तो उसके बीच में आपको इंटरप्ट नहीं करना है किसी भी अपने जो भी आपका स्पीकर हो, चाहे वो टीचर हो, आप स्टूडेंट हो। तो आपको आप इंटरप्ट करिए जब आपको कुछ पूछना हो तो आप इंटरप्ट करिए, लेकिन आपको अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पूछना है कि टीचर्स को कोई कुछ भूल ना पाए। ठीक है, और इससे क्या होगा कि बीच में अगर आप बात करते हैं या कुछ इंटरप्ट करते हैं तो जो टॉपिक चल रहा होता है वो टीचर भूल जाता है और उससे आपको सही नॉलेज कन्वे नहीं हो पाती है। तो और अगला आता है क्लैरिफाई बट यू हेयर। इससे रिलेटेड ये है कि आप जो सुन रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको
उस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको उसको क्लैरिफाई करना है कि हाँ मेरे पास ये नॉलेज आई है, क्या वो सही है या नहीं है, सही है या नहीं सही आई है। उसके बाद लास्ट में जो है, अगर आप पूरे कॉन्टेक्स्ट को अगर समराइज़ कर लेंगे, ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर उसको आप समराइज़ कर लेंगे, जैसे आप एक एक पॉइंट उसको जैसे स्पीकिंग टिप्स हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, तो अब मैं कह रहा हूँ स्पीकिंग टिप्स के लिए क्या क्या ज़रूरी है एट द लास्ट, और लिसनिंग टिप्स में क्या क्या आते हैं लिसनिंग टिप्स में एट द लास्ट। इससे क्या होगा कि मैं कोई भी लूज़ पॉइंट नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, जिससे ये फ़ायदा होगा एट द एंड कि बच्चे को बात एकदम दिमाग में घुस जाएगी, और आप यही और आपका जो है वो टाइम जो है, आपकी जो टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव होएगी इससे। तो लास्ट में आपको सम अप करना बहुत ज़रूरी है वाइल कम्युनिकेशन। सो दिस इज़ द कम्युनिकेशन टिप्स रिगार्डिंग लिसनर्स एंड स्पीकर्स। तो हमारा टॉपिक है वो है डिस्कसिंग डिफ़िकल्ट टॉपिक्स इफ़ेक्टिवली। तो पहले मैं आपको बता दूं कि डिफ़िकल्ट टॉपिक्स होते क्या हैं। जैसे किसी के इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में बात करना, या किसी के नेगेटिव परफॉर्मेंस के बारे में बात करना, या किसी के ऐसी चीज़ों से बात करना जो उससे इंटेलेक्चुअली और साइकोलॉजिकली जुड़ी हो, ठीक है, जो जिससे उसको हर्ट हो ऐसी, और वो बात वो किसी और बंदे को नहीं बताना चाह रहा, थर्ड पर्सन को। तो ऐसे टॉपिक्स को हम कहते हैं डिफ़िकल्ट टॉपिक्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि उन डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को इफ़ेक्टिवली बात करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि हाँ भाई वो जिससे उसको हर्ट ना हो और आप अपनी बात भी उस तक पहुंचा सके, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं कि वो कौन कौन से टिप्स हैं जो आपको डिफ़िकल्ट टॉपिक्स के बारे में बात करने के समय ध्यान रखनी चाहिए। गिव द वर्कर हेड्स अप, ठीक है। तो इससे मतलब ये है कि आप उसको पहले ही आप उससे इस मीटिंग के बारे में उससे टाइम लेंगे, इस मीटिंग को शेड्यूल करेंगे। आप उससे जाके डायरेक्टली बोलेंगे, जैसे आपको किसी एथलीट के बारे में, एथलीट को जाके बताना है उसके नेगेटिव परफॉर्मेंस के बारे में कि भाई आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, तो आप डायरेक्टली रैंडमली जाके उसको नहीं बताएंगे। आप उससे जाके पहले टाइम लेंगे कि भाई मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ, तो हम इस दिन बात करेंगे, क्या आप तैयार हैं उसके लिए। तो वो बोलेगा हाँ, तो आप उस दिन और उस टाइम पे उसको आप मीटिंग को शेड्यूल कर देंगे, ठीक है, जिससे उसको ये पता रहेगा, वो मेंटली प्रिपेयर हो जाएगा कि हाँ भाई मेरे लिए कुछ समथिंग इम्पॉर्टेंट आने वाला है और मुझे उसके बारे में बात करनी है जो कि रिगार्डिंग है मेरी पर्सनालिटी से, मेरी परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें उसको वो पहले से एज्यूम कर लेगा, तो वो तैयार रहेगा। अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है दोस्तों होल्ड द कन्वर्जेशन इन प्राइवेट। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही कोर टिप है डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को इफ़ेक्टिवली डिस्कस करने के लिए, क्योंकि आप जो मीटिंग जो आप उसके बारे में बताना चाह रहे हैं, तो आप उस मीटिंग को ऐसी जगह लेंगे प्राइवेट में जहाँ कोई तीसरा बंदा आपकी कन्वर्जेशन को नहीं सुन सके। इससे ये क्या होगा कि आप दोनों की जो बात है वो आप दोनों के बीच ही रहेगी, और उसको सेम फील नहीं होएगा, और वो आपके लिए डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होगा, और आपकी रिस्पेक्ट करेगा कि हाँ भाई इसने मेरे को ये चीज़ें अच्छे से समझाई हैं। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आता है वो होता है आर्टिकुलेट योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज वेल एज दोज ऑफ द वर्कर। तो अब जैसे मैं एक कोच हूँ, ठीक है, तो इसमें यह है कि मैं अपने कोच के उसका जो वर्क है, जो उसका ड्यूटी है, मैं उसके बारे में उसको बताऊँगा कि ये ड्यूटी एक कोच की होनी चाहिए और मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। उसी तरह एथलीट के बारे में बताऊँगा कि एक एथलीट की क्या ड्यूटी होती है, वर्क हार्ड एंड परफॉर्म वेल, ठीक है। अगर वो परफॉर्म वेल नहीं कर रहा है तो मैं उसको बताऊँगा कि भाई आपको अच्छी परफॉर्मेंस करनी है, आप ड्यूटी है, लेकिन आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे उसके वो इन्फॉर्म पता चल जाएगा कि हाँ भाई मेरे परफॉर्मेंस के बारे में बात चल रही है, और वो मेरे रिगार्डिंग उसके परफॉर्मेंस को सुधारने के बारे में बात चलेगी। उसके बाद आता है एक्सप्रेस योर गोल्स टू दी वर्कर। आपको अपने जो गोल्स हैं उसके बारे में वर्कर को बताना है कि हाँ मेरे जो गोल्स हैं कि आपकी परफॉर्मेंस एनहांस करानी है, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के रिगार्डिंग मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो ये चीज़ ये आपका गोल है, और ये एथलीट को पता चल जाएगा कि हाँ मेरा ये जो मेरे कोच हैं उनका गोल क्या है, हमारे
हमारा जो परफॉर्मेंस है, मेरा जो परफॉर्मेंस है उसको एनहेंस करना। तो जिससे क्या होगा, वो एथलीट भी अब मन लगा के आपके साथ काम करेगा। अगला जो पॉइंट आता है हमारा, वो आता है इंक्वायर अबाउट वर्कर्स कंफर्ट लेवल। ठीक है, इसमें हमें अपने जो एथलीट हैं, सपोज़ मैं अभी हम जो फिर एग्जांपल लेते हैं कोच और एथलीट का, तो हम अपने एथलीट से ये पूछेंगे कि भाई आप जो मैंने आपका जो वर्क है, आपका जो काम है, उससे आप कंफर्टेबल हैं भी या नहीं हैं। अगर वो नहीं बोलता है कि भाई सर मैं नहीं हूँ, तो आपको उसको टिप्स देने हैं, फिर नहीं आपको फिर उसको आपको मोटिवेट करना है, साथ साथ टिप्स भी देने हैं कि आप उन प्रॉब्लम से कैसे टैकल कर पाएंगे। तो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स इफ़ेक्टिवली, इसमें जो आता है कि आपको ही नहीं बोलना है इसमें। ये जो अगला टॉपिक जो है अगला जो टॉपिक है वो है एंगेज द वर्कर एंड गिव परमिशन टू टॉक। तो आपको इसके अंदर ये नहीं करना है कि खाली आप ही बोलते रहें, आप अपने जो लिसनर है, जो एथलीट है, उसको भी टाइम देंगे कि भाई आप भी कुछ बोलिए, आप अपने प्रॉब्लम के बारे में बताइए। ठीक है, अब अगला जो हमारा आता है सब टॉपिक, वो आता है इंक्वायर अबाउट दी, जो टिप है वो आता है इंक्वायर अबाउट दी वर्कर कंसर्न। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो वर्कर के कंसर्न के बारे में, कि आपके एथलीट, सपोज वर्कर की जगह हम एथलीट रख लेते हैं, कि आपके एथलीट का कंसर्न, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, फिर आप उसके हिसाब से उसको टास्क देंगे जिससे उसका परफॉर्मेंस एनहांस हो जाएगी। ठीक है, अगला आता है लिसन एक्टिवली एंड आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस। तो इसके क्या है, आपको जो है अपने जो एथलीट है उसकी प्रॉब्लम को सही से सुनना है और उससे क्वेश्चन भी वैसे ही पूछने हैं जिससे आपको क्लैरिफाई हो सके कि आपका जो है आपके एथलीट की जो है प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो अगला जो आता है फोकस ऑन द बिहेवियर एंड फोकस ऑन द बिहेवियर, रिजल्ट एंड नॉट द पर्सन। तो इससे रिलेटेड ये है आपका कि आपको डायरेक्टली उसको पॉइंट आउट नहीं करना है जो आपका एथलीट है कि ये तेरी वजह से हो रहा है, जिससे वो डिसएंगेज हो जाएगा। नहीं, आपको जो है अपने उसको ऐसे पॉइंट आउट करना है कि यार अगर हम अच्छा परफॉर्म करते तो आपको खुद को भी उसमें एनरोल करना है कि अगर हम अच्छा परफॉर्म करते तो हमें आज मेडल मिल सकता था, जिससे वो मोटिवेट भी होएगा और उसको ये भी नहीं लगेगा कि आपने डायरेक्टली उसको बताया है, आपने डायरेक्टली उसको पॉइंट आउट किया और आपका काम भी हो जाएगा और आप बता भी पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आइडेंटिफाई योर एंड गोल एंड कंफर्म नेक्स्ट स्टेप। तो अब उसको ये बताना है कि भाई मेरा ये गोल है, इस पॉइंट में आप इस फेज़ में आप उसको ये बताएंगे कि मेरा ये गोल है, आपका परफॉर्मेंस एनहांस करना। आप उसको रिगार्डिंग उसके टिप्स देंगे। टिप्स क्या देंगे, जैसे आपको उसको उसके रिगार्डिंग परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के रिगार्डिंग उसको ट्रेनिंग बताएंगे कि आप ये ट्रेनिंग करिए, तो उसकी एथलीट की जो है परफॉर्मेंस एनहांस होगी। ठीक है, एट द लास्ट ये आता है आपका थैंक द वर्कर फॉर पार्टिसिपेटिंग। तो आपको फिर एथलीट का हम जो एथलीट के बारे में ही ले रहे हैं कि सारी चीज़ें, और सपोज़ आप कोच हैं तो आप अपने एथलीट को थैंक करेंगे कि आपने पार्टिसिपेट किया, उसको धन्यवाद देंगे कि हाँ आपने मेरे साथ इस चीज़ में पार्टिसिपेट किया, आपका धन्यवाद, और आप उसको भेज देंगे। अब उसके बाद जब आप क्या करेंगे, जो अगला पॉइंट जो है फॉलो अप ऑन चेंजेस एंड प्रोग्रेस। तो अब आपको उसके चेंजेस को और प्रोग्रेस को फॉलो करना है। ठीक है, आप बीच बीच में उसका असेसमेंट करते रहेंगे कि हाँ जो मैंने इसको बताया ये इसको फॉलो कर रहा है और अच्छी तरह से उस चीज़ को अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर रहा है, जिससे इसकी परफॉर्मेंस एनहांस हो रही है।